नमस्कार। वी द वुमेन चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और कानूनी सलाहकार अंकिता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन रीसेंट टाइम्स का काफ़ी चर्चित टॉपिक है, जिसे हम सब लव जिहाद के नाम से जानते हैं। और जब से लव जिहाद की बात शुरू हुई है तब से एक डिबेट यह शुरू हो गया है कि क्या यह लव जिहाद पे कानून आने से या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें राइट टू लाइफ है, जो हमारे जीवन का अधिकार है, यह क्या छिन जाएगा? क्या सरकार हमारे इस अधिकार में दखल देने की कोशिश कर रही है? दूसरा सवाल जो उठता है कि क्या ऐसा कानून आ जाने से जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं आपस में शादी करना चाहते हैं, क्या वो ऐसा नहीं कर पाएंगे या इसके लिए उन्हें क्या कोई पीनल कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे? इन सब सवालों का जवाब हमारे आज हमारे इस वीडियो में है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यह लव जिहाद क्या है। सबसे पहले यह टर्म 2009 में केरला में कॉइन हुआ था, जहाँ पे कुछ ऐसे मामले आए थे जहाँ कुछ लोगों ने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान छिपा के या फ्रॉडेंटली या गलत तरीके से शादी रचाई। बाद में दूसरे पर्सन पे धन परिवर्तन का दबाव बनाया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जांच के आदेश दिए, जहाँ पे यह पता चला कि 94 में से 23 शादियाँ ऐसी होती हैं जो कि धन परिवर्तन कराने के लिए होती हैं। इसमें दूसरे व्यक्ति पे या तो गलत तरीके से या दबाव बना के या पहचान छिपा के शादी कर ली जाती है, बाद में उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। अब हम इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में कुछ केस लॉज के थ्रू समझते हैं। अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चित केस लॉ रहा है वह है एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जो कि है नूरजहां बेगम उर्फ अंजलि मिश्रा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, जिसमें हाई कोर्ट ने यह बोला कि सिर्फ शादी के लिए अगर कोई धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो वह शादी इलीगल है। इसमें जो हाई कोर्ट ने है यह ऑब्जर्वेशन इस बेसिस पे दिया कि जब पिटिशनर से यह पूछा गया कि इस्लाम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया तो उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता था। कोर्ट का कहना था कि सिर्फ शादी के लिए यह पर्टिकुलर धर्म परिवर्तन किया गया है, कोई भी धर्म परिवर्तन सिर्फ शादी के लिए नहीं किया जा सकता। इसी तरह सन 1995 में सरला मुदगल और सन 2000 में लिली थॉमस का केस था। इन दोनों केसेस में भी बाईगैमी यानी धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी करने का केस आया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी इलीगल करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि सिर्फ शादी करने के लिए, ताकि आप दूसरी शादी कर सकें, इसलिए अगर आपने धर्म परिवर्तन किया है तो कोई भी ऐसी शादी मान्य नहीं होती है। और यह जो हाई कोर्ट का केस है, इसमें हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी इंटरफेथ कपल अगर आपस में शादी करना चाहता है तो वह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकता है, और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के लिए किसी को भी धर्म परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि दो इंटरफेथ कपल अगर आपस में शादी करना चाहते हैं तो वह शादी नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं, पर धर्म परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ये शादी कर सकते हैं। इसी के बाद जस्ट इसके कुछ ही दिनों बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और जजमेंट आया, जो कि था प्रियंका उर्फ आलिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, जिसमें हाई कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि कोई भी दो लोग, उनकी पर्सनल लाइफ में अगर कोई भी इंटरफेरेंस, कोई भी दखल अंदाजी होती है तो वह उनके राइट टू चूज़, जो कि उनकी राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार के अंतर्गत आती है, यह उसका हनन है। और राज्य या किसी भी इंडिविजुअल को यह अधिकार नहीं है कि वह उनकी किसी भी पर्सनल लिबर्टी में, उनकी पर्सनल चॉइस में इंटरफेरेंस करे। साथ ही साथ अभी 29 नवंबर का केरला हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट है, जिसमें हाई कोर्ट ने यह कहा कि कोई भी दो लोग जो साथ रहना चाहते हैं, उनको अडल्ट हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन उनको राइट टू लाइफ के अंदर ये अधिकार देता है कि वह साथ रहें, शादी करें, और उनकी पर्सनल लिबर्टी का कोई भी हनन नहीं कर सकता। और यह दोनों केसेस सफीना जहां के केस लॉज जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, इस पे रिलाई करते हैं, जिसके बारे में मैंने डिटेल से जब राइट टू लाइफ के बारे में आपको बताया था जिस वीडियो में, उसमें इस चीज़ को मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। तो जो क्रक्स आता है वह यह है कि लव जिहाद कोई लीगल टर्म नहीं है। दूसरा, क्या लव जिहाद के कानून आने से आपकी पर्सनल लिबर्टी जो है वह कन्फाइन की जा सकती है?
तो इसका भी जवाब है नहीं। बात इतनी सी है कि सिर्फ शादी करने के पर्पज से धर्मांतरण नहीं किया जा सकता। अगर आपको धर्म परिवर्तन करना है तो आप अपने विल से, अपनी फ्री चॉइस से, अपने वॉलंटरली, अपने मन से कभी भी अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। और अगर आपने धर्म परिवर्तन किया है तो आपको उसको फॉलो करना है। तीसरा, कि बिना धर्म परिवर्तन किए भी कोई भी दो लोग आपस में शादी कर सकते हैं, जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर की जा सकती है। तो सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी राज्य, किसी भी दो इंटरफेथ लोग, कोई भी दो लोग जो डिफरेंट धर्मों से आते हैं, उन पे रोक नहीं लगा सकती कि वो आपस में शादी नहीं कर सकें। तो आज के इसमें यह 3 बातें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट थी। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।